हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 02 ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को, और आज हम पढ़ाने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगर तुमने पहला लेक्चर नहीं देखा है उसे देख कर आओ ताकि तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाए। पहले का लेक्चर बिल्कुल बेसिक बनाया था और बहुत छोटा मैंने इसको रखा था, बहुत ईजी कर दिया था उसको, इसको भी ईजी कर देंगे। आ जाओ स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को। सबसे पहला देखते हैं रिएक्शन किसके साथ मेटल का, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है सर, ऑक्सीजन ले लो। आ जाओ। हमने देखा है जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। याद रख, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। इस मेटेलिक ऑक्साइड को चेक करा गया पीएच वगैरह इसका, तो बेटा बेसिक है, ये तो क्या है, बेसिक ऑक्साइड। बड़े खुश हुए लोग, भाई बेसिक ऑक्साइड बनकर आई सामने। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया तुमने कि सर एग्जाम्पल दे दो, सोडियम मेटल ले लिया, बहुत हमारा फेवरेट मेटल है सोडियम। हाँ सर, सोडियम फेवरेट है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया और क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड। क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड, हाँ बना दिया। अब इसको हम, ये क्या है आपका, बेसिक इन नेचर है। क्या है ये, बेसिक इन नेचर है। हाँ सर ठीक है, बैलेंस करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लगा दो या 4 लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जब भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड, जो क्या होती है, बेसिक ऑक्साइड होती है। हाँ सर याद रहेगा कि सारे मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, सारे की, नो, आंसर है नो। सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाते, कुछ दोनों बनाते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। उन दोनों को कॉमन नाम दिया जाता है एम्फोटेरिक। क्या दिया जाता है, एम्फोटेरिक। इसको थोड़ा रफ करते हैं, मजा आएगा, तभी मजा आएगा। जब तक हम रफ नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखो सुनो मेरी बात, मैं सिंपल से कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाए, ये जरूरी नहीं है। तो सर जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि कुछ कुछ मेटल हैं, मैं 3 मेटल के नाम लूंगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आपका लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड नहीं होते, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं, आज पढ़ लेते हैं। तो कभी तुम्हें आ गया, हाँ सर आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आ जाओ। देखो होता क्या है, ये जिंक ऑक्साइड हुआ या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ या फिर लेड ऑक्साइड हुआ, ये तीनों के तीनों माने जाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड है ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये है कि दे बिहेव, ये जो बिहेव करते हैं, दे बिहेव एसिड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड, ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब सर ये पता कैसे लगा कि ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि भैया इसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट बनाया तो सॉल्ट वाटर दिया, इसको हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया तो अभी सॉल्ट वाटर दिया। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से एसिड की तरह भी बिहेव कर लेते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव कर लेते हैं। ठीक है सर आ गया। तो ऐसी ऑक्साइड को हम क्या बोलने लगते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोनों तरफ है, इधर भी है उधर भी है, हाँ दोनों तरफ है। ठीक है, याद रखना। अब इसकी इक्वेशंस जरूर आती हैं एग्जाम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इतनी इंपॉर्टेंट तो कुछ बोलूंगा नहीं, वरना लोग कहेंगे ऑनलाइन टीचर को क्या हो गया है, इतना मजाक करने लगे हैं, मीम्स बन जाएंगी हम पर भी। हाँ ये रिसर्च वाली मीम हम नहीं चाहते भाई हम पर बने। सिंपल स्कूल के टीचर हैं, स्कूल के बुक पढ़ाते हैं और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, देखो तुम्हें आज। हाँ आ जाओ, एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम तो समझ जाओगे। आ जाओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, याद रखना, नोट कर लेना अच्छी तरीके से। एल्यूमिनियम है, सॉरी एल्यूमिनियम कह रहा हूँ, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है Al2O3। ठीक है, इसको तुमने अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या देगा भाई, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। ठीक है सर, और अगर इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को तुमने बेस के साथ रिएक्ट करा दिया NaOH, तो क्या बनेगा,
सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, या 2 लगा दो। तो इसे बोलते हैं आपका सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एल्यूमिनेट। नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और वाटर बनेगा साथ में, याद रखना। तो क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट बना। और बैलेंस अपने आप कर लेना, एक क्वेश्चन को बैलेंस कर लेना है, वरना टाइम ज़्यादा चला जाएगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। बैलेंस तो अपने आप कर लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने एसिड से रिएक्ट कराया तो भी सॉल्ट वाटर बना। मतलब यहाँ पर जब सामने एसिड था तो अपने अपने आप को क्या बना लिया? बेस। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो इसने यहाँ पर कैसा बिहेव किया? एसिड के साथ बेसिक बिहेवियर कर रहा है। ठीक है सर, इसका बिहेवियर जो रहा वो क्या रहा? बेसिक रहा। और यहां पर जब इसके सामने बेस आया तो इसने अपने को कैसा कर लिया? एज अ एसिडिक बना लिया। और अगेन एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसलिए ये जो ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसको हम क्या कहते हैं? ये ऑक्साइड है कौन सी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है सर, पता लग गया ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मजा आ गया हमें इसमें। ठीक है, ये याद रखना सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, और बाय प्रोडक्ट भी ध्यान रखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। बाय प्रोडक्ट भी क्या है इसका? वाटर होगा। हाइड्रोजन नहीं, वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। ठीक है, आ गया तुम्हें? अभी जिंक की तरफ चलते हैं, आ जाओ। जिंक को देख लो। अगर जिंक के सामने एसिड आया, बेस बन गया बेचारा जिंक और बना दिया सॉल्ट ZnCl2 प्लस वाटर। ठीक है सर। और अगर इसी जिंक के सामने जब बेस आता है तो इसको बेस पसंद है, हाँ, तो क्या है? क्या बनेगा? Na2 क्या? Na2ZnO2। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। क्या? सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट बना और वाटर बन गया। दोनों सॉल्ट है, दोनों वाटर है। यहां पर जिंक क्या बना है? बेस। तो बेस और एसिड, सॉल्ट और वाटर। सही है। इधर क्या बना? ये एसिड और ये क्या है? बेस, सॉल्ट, वाटर। लेकिन सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद रखना है। अगेन यहां से क्वेश्चन उठकर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर लिया है, चले आगे, चलो आ जाओ। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, तुम्हें मज़ा आ जाएगा भाई। चले ना, कह दो चलो, हाँ ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज़ और ले लेते हैं। जब तुम्हें गुस्से में हमने बोला ही था कि हम लेड को भी ले ले रहे, तो लेड को भी ले रहे, क्या हो गया भाई? PbO, अगर HCl कराएंगे तो क्या होगा? PbCl2। चलो ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर वाटर नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, तो इस जगह क्या हुआ? ये ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रही है? हाँ, लगभग वाटर बन सकता है इसको, अगर हाई टेम्परेचर दिया जाए तो ये भी वाटर बन सकता है, याद रखना इसको। वैसे हाइड्रोजन भी बनता है, वाटर भी बनता है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना होगा। और लेड ऑक्साइड अगर बेस से रिएक्ट करा तो क्या होगा? वही सेम NaPbO2 लगा दो यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गया हमारा? सोडियम, जैसे क्या बोलते हैं हम अपना? सोडियम प्लम्बाइट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम प्लम्बाइट बोलते हैं। और हाइड्रोजन, देखो मेरी बात सुनो, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है? वाटर बन जाता है, याद रखना इस चीज़ को। फिर ये एज अ किसकी तरह काम कर देगा? इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको हाँ कर देगा। तो फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये वाटर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा कम रखोगे तो ऐसा भी रहेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। लेकिन ये NCERT में नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है। नोट्स में था तो पढ़ा दिया तुम लोगों को, पढ़ाते हैं हम स्कूल में ये सब चीज़ें, तो हमने तुम्हें भी पढ़ा दिया है। अब तुम कहोगे ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर ये पढ़ाई जाता है। हाँ भाई हैं, अभी भी ऐसे हैं, प्राइवेट टीचर, मैं पढ़ाता हूँ ये सब चीज़ें। हाँ, नाम नहीं ले सकता स्कूल का, वरना तुम कहोगे प्रमोशन कर रहे हैं सर। हटाएं इसको। आ गया आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला एक पोर्शन आ गया है। आ जाओ, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, हल्का सा आगे बढ़ा लेते हैं। हल्का सा जब आगे बढ़ाते हैं आप लोग तो क्या आता है सामने? एक चीज़ और आती है कि देखो बेसिक ऑक्साइड था, बेसिक ऑक्साइड बनी थी कौन? मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन दिक्कत देखो ऑक्साइड किस तरह से करो, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो बेसिक ऑक्साइड है क्या ये अल्कलाई बन पाएगी?
अल्कलाइज का मतलब जानते हो ना, वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो जो जनरली देखा गया है, ज़्यादातर मेटलिक ऑक्साइड जो होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। कौन कौन वाटर में सॉल्युबल होता है? सोडियम ऑक्साइड, ये वाटर में सॉल्युबल है। अगर इसको वाटर में सॉल्यूब कराया तो क्या निकलेगा हमारे पास? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बैलेंस अपने आप कर लेना। पोटेशियम ले लो, K2O, वही सेम चीज़, क्या हो? KOH। ठीक है, ये दोनों फुल्ली तरीके से, ये दो जो बेसिक ऑक्साइड हैं ये कंप्लीटली डिसॉल्व होती हैं वाटर के अंदर और क्या बना लेती हैं? हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेती हैं। और पार्शियली मैग्नीशियम को बोला जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पार्शियली तरीके से वाटर में डिसॉल्व होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। ठीक है, इनके अलावा बाकी जितने भी मेटलिक ऑक्साइड हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं। तो आप इसको चीज़ को याद रखेंगे ना? हाँ, याद रखना है। ठीक है, तो हमारा एक पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि हमने सीख लिया है कि जो मेटल हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनाते हैं? मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब मेटलिक ऑक्साइड वो बेसिक इन नेचर होती है। और ये नहीं कि वो बेसिक ऑक्साइड जो बनी वो अल्कलाइज हो। अल्कलाइज का मतलब ये, अगर ये पानी में डिसॉल्व है तो वो अल्कलाइज हो जाएगी, लेकिन जनरली जो बेसिक ऑक्साइड, जो मेटलिक ऑक्साइड है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, तो उनको हम अल्कलाइज नहीं कह सकते। जो पानी में डिसॉल्व होती हैं वो मैंने लिख दिया यहाँ तीनों, याद रखें। क्या तुम्हें आ गया? मैं रफ कर दूँ, मैं आगे चलूँ? ठीक है सर, आगे चलो, आ जाओ। अब देखो क्या है कि सेकंड वाले में, यार ये मेरे में तार बहुत पैर में आता है। सेकंड में हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल, क्या देख रहे हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। वाटर लिखो सर, मज़ा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर लिख देते हैं, अब मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ रहा है, देखो रिएक्शन देखते हैं। तो हमने देखा है कि जब भी हमारा कोई मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है मेटलिक हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा सर, बेस बनाता है, बढ़िया वाला। हाँ, और प्लस मेरे ख्याल से ये हाइड्रोजन गैस ही रिमूव करता है। ठीक है, प्लस क्या है? हाइड्रोजन गैस। ऐसे हाइड्रोजन गैस लिख देते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है सर, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है और मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। सर एक आध एग्जांपल दोगे? दे देते। सोडियम मेटल प्लस, सोडियम मेरा फेवरेट मेटल है, याद रखना इस चीज़ को, प्लस वाटर, तो क्या बनाएगा ये? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो अभी ये वाटर लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, और कोल्ड वाटर के साथ भी हमारा सोडियम भी कर जाता है रिएक्ट और पोटेशियम भी कर जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो हमारा मैग्नीशियम है वो हमारा कहीं ना कहीं कोल्ड हॉट वाटर से ही करता है, वो ये याद रखेंगे तुम्हें। तो मैग्नीशियम का भी लिख देते हैं, मैग्नीशियम हुआ तो वो किससे करेगा? आपका एक कोल्ड वाटर से करेगा, हॉट वाटर से करेगा, है लिक्विड फॉर्म में ही लेकिन हॉट हो गया वो वाटर, तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ये याद रखना। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स, देखो ये आ गया तुम्हें, मेटल वाटर क्या बनाता है? मेटलिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये वाटर चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, प्रोडक्ट इसका ये बनना है। लेकिन क्या हो अगर हम स्टीम से रिएक्ट करें? कुछ मेटल हमारे पास ऐसे हैं जैसे कि कॉपर हुआ, ठीक है, जिंक हुआ, ये रिएक्ट नहीं करते किसके साथ? वाटर के लिक्विड फॉर्म के साथ, ये करते हैं किससे? स्टीम से। तो उस कैटेगरी में क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं, आ जाओ। इसे थोड़ा रफ करें हम? हाँ सर कर दो, बड़े प्यार से कर दो, दुलार से कर दो। आओ थोड़ा आगे आओ, एक चीज़ देख लेते हैं, जिंक को ले लेते हैं। अब देख लेते हैं हम स्टीम से करा के, अगर जिंक है और वाटर की स्टीम के साथ, सॉलिड नहीं स्टीम का साइन लगा रहा हूँ, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं। याद रखना, जब भी मेटल हमारा वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकता, क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। और हमारा साइड में चलने दो हाइड्रोजन गैस को, चलन दो भैया चलन दो, ऐसे मत बोला करो, तमीज़ रहो अपने अंदर यार, कैसे बोल सकते हो तुम इस तरह?
तमीज़ दिलाओ यार, तुम भी मीम्स, तुम लोग ना मीम्स देख देख के थोड़े पागल से हो गए यार, सही बता रहा हूँ मुझे। अपने को सिग्मा बन देना क्या अच्छा बात नहीं है। हाँ, सिग्मा तुम जब भी बनोगे तुम अच्छे से पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे सिग्मा। तुमसे होशियार लोग बैठे हुए हैं। हाँ देखो ये हॉर्न मारो, ये होशियार है तुमसे, ठीक है। और एल्यूमिनियम, वही स्टीम ले लो वाटर की, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कॉपर ले लो, किसको ले लो, कॉपर को ले लो, स्टीम, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्यों कुछ नहीं बनेगा, द रीज़न इज कॉपर तो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। इवन कॉपर ना कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ। और नॉट ओनली कॉपर, हाँ, और आपका कौन, सिल्वर, वो भी नहीं करेगा। ऑरम मतलब सोना, वो भी नहीं करता। तो ये नहीं करते हैं, तो ये याद रखना, कॉपर नहीं करता है वाटर से रिएक्ट, किसी भी हाल में नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। कौन कर जाएगा, और आयरन हमारा कर सकता है स्टीम से रिएक्ट, आयरन ऑक्साइड बना लेगा, याद रखना। ये फेरिक ऑक्साइड बना दिया मैंने, फेरस तो यहाँ 2 लगाना पड़ता, ठीक है, वरना, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये कर जाएगा। 3 हैं जो हमारे किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। बाकी अदरवाइज रही बात लेड की, सिल्वर की, गोल्ड की, ये तीनों वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वाटर से रिएक्ट नहीं करते, याद रखना इस चीज़ को। ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इतना कर लोगे ना तो हाँ सर कर लेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 था जो यहीं तक था, जिसमें मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिखाई। अब आपको क्या करना है, इस लेक्चर को देखना है, नोट्स बनाओ तो बना लेना, वैसे ज़रूरी है, नोट्स बनाना चाहिए आपको। और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जल्दी, इसी का पार्ट 2 आएगा। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पूरा करना है, अभी पूरी नहीं हुई है, पूरा करना है उसको। फिर हम देन मूव करेंगे नॉन मेटल्स पर, उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर देखते हैं क्या क्या पढ़ाना है तुम्हें, ठीक है। तो अपना करो बढ़िया से।